सामने प्रधानमंत्री जी का मंच था। 2 बार गाने का बनारस में मौका मिला प्रधानमंत्री के मंच पे सामने जीव नहीं हिलेगा, जिसको हफ्ते जुबान बोलते हैं, जो डॉक्टर मन्नू यादव गाते हैं। वो तो करताल पकड़ के गाते हैं। वो हमारे अखाड़े के बीरा है, तो अब गा रहे हैं, वो तो हम लोग बहुत पहले गा चुके हैं। अच्छा। काया खा किया है, खा कहाँ का काया गाया है, जीव नहीं हिलेगा, इसको हम लोग बहुत पहले गा चुके हैं। ओठ नहीं सटेगा है। जय 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 जग जननी जय गिरिजा सीता जी रनिया, ओठ नहीं सटेगा। ठीक है। नंद नदन नटनागर नंदन नंदी करत नंद नदन, इसको अठंग बोलते थे। ठीक है। बिरहा में शीशा पलट, जवाहर बैठे हैं ये लोग, बहुत ऊंची चीज़ है, इनके सामने तो हम छोटे भाई हैं। मतलब छान करो पहचान मूर्ख विज्ञान क्या जाने, क ख ग घ चीन सके ना पुस्तक पढ़ना क्या जाने, खौफ खात जो डरा जात वो समर में अड़ना क्या जाने, गया अखाड़े कभी नहीं वह कुश्ती लड़ना क्या जाने, घर ही में जो रहे सदा परदेश का रहना क्या जाने। एक ककहरा बोलते थे। ककहरा। इसमें अंतिम लाइन में उन्होंने लिखा था कि लिखना ये कहल्फ ना जाने, पत्तू वेद शास्त्र को छाने, पत्तू कहे कड़ी पहचान मूर्ख विज्ञान क्या जाने। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय बनारस के धरती पे, काशी के धरती पे, जहाँ से बिरहा की उत्पत्ति हुई है, और मैं यहाँ पे जो बिहारी गुरुजी थे, हाँ बिहारी गुरुजी की स्थली है, मकान है और पूरे परिवार लोग हैं, और स्वर्गीय पत्तू गुरुजी के आप पौत्र हैं विष्णु यादव जी हैं, जो यश भारती से सम्मानित हैं और आकाशवाणी दूरदर्शन रेडियो कलाकार भी हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। बिरहा के गुरु गद्दी पर विराजमान भी हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। मैं बनारस की धरती पर पहुंच चुका हूं और आप लोग बने रहिए, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। विष्णु यादव जी हैं, आप लोग बने रहिए। गुरु जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये लाडो लाइव चैनल जो आपका चल रहा है जी, इस पर हमने कई दिन देखा भी, और मुझे भी आत्मग्लानि हुई कि कुछ लोग गलत तरीके से जो है बिरहा की उत्पत्ति या बिरहा के जनक जो परिवार के लोग थे, भ्रामक जो है बयान दे रहे हैं। जानकारी पूरी होनी चाहिए। कुछ लोग किताब भी लिख रहे हैं, किताब में भी भ्रामक हो गया है जानकारी ने। अब जहाँ पर आप आए हैं जी, यहाँ पत्तू गुरु का घर है, बिहारी गुरु का घर है। बिहारी गुरु, अब हम आपको आगे ले चलते हैं कि ये लोग जो है कैसे आए, क्या हुआ। बिहारी गुरु गोपालपुर, एक गांव पड़ता है गोपालापुर, और बिहार से सटा, उसमें बनारस ही ज़िला था। वहाँ के रहने वाले थे। उनके परिवार खानदान में केवल एकमात्र यही लड़के थे। बिहारी गुरु यहाँ बचपन में आए, और बनारस में एक आलोक प्रेस था, आज भी है, उस प्रेस में लोग काम करते थे। गुरुजी एक मिनट, मैं चलता हूँ, थोड़ा गुरुजी के ऊपर जानकारी रखते हैं, अपना नाम परिचय और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम विष्णु यादव है। मैं स्वर्गीय पत्तू गुरु का पौत्र हूँ। वर्तमान में बिरहा गुरु के गद्दी पर वर्तमान में पीठासीन हूँ। और हमारा पत्तू गुरु का एक अलग से घराना बिरहा का चलता है, और यश भारती उत्तर प्रदेश सरकार से सम्मानित हैं। 2015 में 14-15 में हमको और हीरालाल जी को एक साथ जो है यश भारती सम्मान मिला था उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग से। अच्छा, साथ में मिला था? साथ में मिला था, और हम लोग दोनों लोगों को पुरस्कार मिला। और संजोग बड़ा अच्छा था कि उस सम्मान समारोह में मैं जवाहरलाल जी को बिरहा गाने के लिए भी वहाँ ले गया था। मैंने रिक्वेस्ट किया संस्कृति विभाग से कि भाई बिरहा का जब हम लोगों को सम्मान मिल रहा था, एक कलाकार का बिरहा भी होना चाहिए। तो जवाहरलाल जी गए थे, बड़ा अच्छा बिरहा भी इन्होंने प्रस्तुत किया वहाँ पे। तो बिरहा की जो दुनिया है जी, बिरहा, बिहारी गुरु जब बनारस आए, हम आपको वहाँ ले चलते हैं जो भ्रामक प्रचार हो रहा है। जी जी। तो बिहारी गुरु बनारस आए, और हमारे दादा जो है नकटी रघुनाथपुर बबुरी के पास एक गांव है, वहाँ उनका बुनियाद है। दादा हमारे वहाँ से यहाँ पैदल आते थे काम करने के लिए। बहुत गरीबी थी, एक तो अनपढ़ थे,
लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं थे? ना पढ़े लिखे नहीं थे। और दोनों लोग आलोक प्रेस में काम करते थे। धीरे धीरे ये लोगों का जो है रुचि बढ़ा। लक्ष्मी कुंड पर गोपाल गिरी जी महाराज थे, वहाँ पे डेली ये लोग काम से निवृत्त होकर के शाम को यहाँ आते थे और महाराज का जो है प्रवचन सुनते थे। उसी प्रवचन पर जो है ये लोग बिरहा बना के गाते थे। एक दिन की घटना हुई कि जब वहाँ पे मोहल्ले के लोगों ने शिकायत किया कि यहाँ बहुत जो है हड़कम हो रहा है, बड़ा जो हल्ला कर रहे हैं, थरिया बजा रहे हैं, तसला बजा रहे हैं। पहले ढोलक हारमोनिया ये सब तो था नहीं, कोई गगरी पीट रहा है। दोनों लोग पकड़ के जो है कोतवाली में गए और कोतवाली में दिन भर बंद थे। शाम को जब प्रेस का मैनेजर वगैरह वहाँ लोग गए, कोतवाल से रिक्वेस्ट किए कि भाई ये सब तो जो है मजदूर है, हमारे यहाँ काम करते हैं, बिरहा वरा गाते हैं। कहीं बिरहा क्या है, हुआ बिरहा? कहीं बिरहा एक जो है इन लोग का मनोरंजन है। तो कहें ठीक है, दोनों लोग को बुलाया गया। तो उस समय पूछा गया कि तुम लोग क्यों कौन सा बिरहा गाते हो, क्या गाते हो, हमको भी सुनाओ, क्या गाते हो। तो दादा हमारे खड़े हुए और कहे सरकार हम हिंदी में सुनाए कि अंग्रेजी में? कहें सुनाओ भाई, कुछ में सुनाओ। तो दादा उस समय जो है तुरंत एक लाइन जो है बोले, राधा काधा को रिझाते हैं डियर यन हियर संग नंद लाल सेक्शन है श्रेष्ठ हिरन के जायज अजीज जा निकट किंग के सखियन के। ये दादा ने हमको लिखाया था बोल करके। फिर बिहारी गुरु का नंबर आया, उन्होंने संस्कृत में सुनाया। संस्कृत में मम पर रहम करो हरदम महेश मस्त गंग धरणम। और एक बात मैं और बता दूं कि बिहारी गुरु का मृत्यु भी यही छोटी गईबी में हुआ है। अच्छा, यहीं पे बिहारी गुरु का मृत्यु हुआ, यहीं पे पत्तू गुरु का मृत्यु हुआ। विडंबना है कि हमारी सरकार नहीं सोची, इस पर कोई रिसर्च नहीं किया। लंदन से विदेश से जो है आकर के यहाँ प्रोफेसर मार्गस, इसी जहाँ पर आप मंदिर पर बैठे हैं जी, इसी मंदिर पर पहले एक लेडीज आई और वो आकर के पिताजी से बात करना चाहती थी बिरहा के उत्पत्ति के संबंध में। तो उस समय बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं जान पाती थी वो, प्रतिदिन आती थी, वो चली गई। फिर उसके बाद प्रोफेसर मार्गस आया और प्रतिदिन यहाँ आता था और पूरी जानकारी जो है बिरहा के विषय में लिया और ले करके पूरी जो है उसका किताब बनाया, छापा विदेश में। और विदेश से पिताजी को पुरस्कार स्वरूप जो है धोती कुर्ता ये वो सब वहाँ से मनी आर्डर के तौर पे भेजा था प्रोफेसर मार्गस। तो अब हमारी सरकार तो चेती नहीं। अब अखिलेश जी की सरकार थी, हम लोगों को यश भारती भी मिल गया। अब तो यश भारती सम्मान भी बंद हो गया, यश भारती पेंशन भी बंद हो गया। पेंशन भी बंद हो गया? पेंशन भी बंद हो गया। अब हमारे इस वर्तमान के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई 25,000 देंगे, वो भी बंद कर दिए। तो कलाकारों का जो सम्मान अब पढ़ते हैं, मंत्री जी का बयान आता है संस्कृति मंत्री का कि जो पंजीकृत कलाकार हैं सारे कलाकारों को कम से कम 5 कार्यक्रम साल में अनिवार्य किया जाए, अनिवार्य दिया जाए जी। ऐसा घोषणा करते हैं। लेकिन कलाकारों को प्रोग्राम नहीं मिलता है। जो पहुंच वाले हैं, जो वहाँ मक्खन मलाई पहुंचा रहे हैं, उनको प्रोग्राम मिलता है, बाकी किसी को प्रोग्राम ही नहीं मिलता है। तो ये स्थिति बिरहा जो हमारा था, बिरहा में बहुत से लोग कलाकार हुए। पर सबसे पहले जो है करिया, गोगा, पंचम, छेदी, मुलई, ये सब कलाकार हुए। लोग कहते थे कि ऐसा कोई कलाकार ही नहीं होगा। फिर पीढ़ी बदली जी, बुल्लू, हीरा, पारस, सिमूरत, जवाहर, मन्नार, ये जो है आपके राम खिलावन जी, रामदेव, मुस्तफ़ा, तमाम कलाकार जो है हुए। और बिरहा को जो ऊंचाई हीरा बुल्लू ने दिया है, जहाँ तक बिरहा को लोगों ने पहुँचाया जी, आज उनका श्रेय है कि लाखों लाख लोगों का रोजी रोटी इसी से चल रहा है। और विडंबना है कि बिहारी गुरु अनपढ़ होते हुए करोड़ों लोगों को जो है रोजगार दिए। जहाँ भी हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ तक बिरहा पहुँचा है और उन्हें अब तक भारत सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया, कोई पुरस्कार उनको नहीं मिला। तो हम लोग भाग्यवान थे, हम लोग थे, हीरा भैया थे कि हम लोगों को मिल गया। हीरा भैया को पद्म श्री भी मिला जाते जब आते। तो बिरहा, और बिरहा में ट्रेड भी बदल गया है जी। जो पहले ट्रेड था बिरहा में गाने का। हमारी उम्र लगभग 12-13 साल 14 साल की थी। अच्छा। मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद
पढ़ने में हम भी बहुत कमज़ोर थे। पिताजी भी हमारे एक क्लास तक पढ़े थे। दादा हमारे तो एकदम नहीं पढ़े थे। जब चेला लोग उनको खाने पीने के लिए भेजे कलकत्ता से, बम्बई से, तो मनी आर्डर आता था तो उस पर अंगूठा लगाते थे। उन्होंने एक बिरहा में लिखा भी था कि मतलब छान करो पहचान मूर्ख विज्ञान क्या जाने, क ख ग घ चीन सके ना पुस्तक पढ़ना क्या जाने, खौफ खात जो डरा जात वो समर में अड़ना क्या जाने, गया अखाड़े कभी नहीं वह कुश्ती लड़ना क्या जाने, घर ही में जो रहे सदा परदेश का रहना क्या जाने। एक ककहरा बोलते थे। ककहरा। इसमें अंतिम लाइन में उन्होंने लिखा था कि लिखना ये कहल्फ ना जाने, पत्तू वेद शास्त्र को छाने, पत्तू कहे कड़ी पहचान मूर्ख विज्ञान क्या जाने। तो पहले लोग खोज करते थे, जैसे हम लोग भी लिखते हैं, तो उसमें खोज करते हैं। ये मैं कलंकार है, अधर है, ओठ नहीं सटेगा। अब एक हमारे वरिष्ठ कलाकार हैं, गाना गाते हैं, वो गाना हम लोग जो है बम्बई जाते थे तब गाते थे। हमारे अखाड़े के बिरहा लिखा हुआ है जी, जीव नहीं हिलेगा, जिसको हफ्ते जुबान बोलते हैं, जो डॉक्टर मन्नू यादव गाते हैं। डॉक्टर मन्नू यादव वो तो करताल पकड़ के गाते हैं। वो हमारे अखाड़े के बिरहा है, तो अब गा रहे हैं, वो तो हम लोग बहुत पहले गा चुके हैं। अच्छा। काया खा किया है खा कहाँ का काया गाया है, जीव नहीं हिलेगा, इसको हम लोग बहुत पहले गा चुके हैं। ओठ नहीं सटेगा है। जय 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 जग जननी जय गिरिजा सीता जी रनिया, ओठ नहीं सटेगा। ठीक है। नंद नदन नटनागर नंदन नंदी करत नंद नदन, इसको अठंग बोलते थे। ठीक है। बिरहा में शीशा पलट, जवाहर बैठे हैं ये लोग, बहुत ऊंची चीज़ है इनके सामने, तो हम छोटे भाई हैं इनके। जैसे शीशा पलट बिरहा में होता है, पीका रकले मना मथाले थाम नाम लेकर कापी, जो इधर से जाएगा अक्षर वही अक्षर उधर से आगे, उसको शीशा पलट बोलते हैं। शीशा पलट। हाँ। अब उसको आज के ज़माने में लोग क्या बोलते हैं भगवान जाने। बिरहा में जो मुकाबला होता था, मुकाबले में जो है सवाल जवाब होते थे जी। सवाल जवाब में होता था तो एक कलाकार अगर सवाल कर रहा है तो दूसरा कलाकार उसका जवाब दे रहा है। अगर जवाब नहीं दे रहा है तो झंडा जो है उधर गया 24 घंटा बिरहा होता था यहाँ पे झंडे पे जी। 24 घंटा बिरहा बनारस में हुआ है झंडे पे। पारस भैया थे और जो है एक मिर्ज़ापुर के वो क्या थे, बहुत कलाकार थे इसमें, बिरहा को उलटना, बिरहा को सीधा करना। अब एक घटना हम आपको बताए, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी और उस समय मुझे यश भारती सम्मान मिला था। संस्कृति विभाग से मुझे जो है वहाँ दिल्ली उनके जन्मदिन पर बिरहा गाने का अवसर मिला। तो हम गए यहाँ से दिल्ली, गए तो कुछ मूड बना करके दूसरा गए थे। वहाँ गए तो डायरेक्टर जो वहाँ का कार्यक्रम देख रहा था वो बोला कि सर आपको जो है केवल 7 मिनट का समय मिलेगा, ये बिरहा क्या होता है। तो हम कह ली कि अब कई राज्य के कलाकार थे, 27-28 राज्य के कलाकार थे, हर स्टेट से के कलाकार गए थे जी। अब हम सोचे कि हम तो दूसरा मूड बना के गए थे, लेकिन बिरहा के जो कलाकार होते हैं वो तुरंत जवाब देना, तुरंत बना लेना, तुरंत सब कुछ तैयार कर लेना। हमने तुरंत लिखा। अगर आप कहें तो सुनाएं 1 मिनट। जी 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 जरूर, तभी ना लोग जानेंगे, नहीं तो जो नहीं जानते हैं तो कैसे जानेंगे, आप बताएंगे तभी ना। 17 सितंबर भइल मोदी का जन्म, हर हर बम बम बोलो ना, धन धन भइल हिंदुस्तानवा, हर हर बम बम बोलो ना, 56 इंच सीना के आगे झुकल पाकिस्तानवा, हर हर बम बम बोलो ना, सींचे भारत के गुलशनवा, हर हर बम बम। यानी बता रहे हैं कि जितना वहाँ मोदी जी का जन्मदिन और संजोग से सही बैठ गया। अब लगा हाल पूरा गड़गड़ाने, सर एक ठो और। हमने कहा 7 मिनट के बाद हम नहीं गाते हैं। बड़ी सिफारिश हुआ, सर एक ठो और। हम कहा ठीक है सर, चलो भाई एक ठो। फिर प्रधानमंत्री जी से मुझे मिलने का मौका मिला और इतना वो जो है बिरहा पे हमारी उनसे चर्चा हुई।
10 मिनट का। बनारस उनका जब पहला प्रोग्राम लगा तो उस प्रोग्राम में हमको जिलाधिकारी ने फ़ोन किया कि सर आपको बिरहा गाना है, प्रधानमंत्री जी का जो है कार्यक्रम लगा हुआ है दादूपुर में। तो हम ससुराल में थे तो कहें कि नहीं नहीं हम सर देखो नहीं आ पाएंगे। कहे नहीं सर आपको गाना ही गाना है, आप कहाँ पे, हम सारी व्यवस्था करते हैं और एक कोई और कलाकार लीजिए। तो उसमें हम और डॉक्टर मन्नू दोनों लोग जो है अच्छा गए और बिरहा गाए। सामने प्रधानमंत्री जी का मंच था। 2 बार गाने का बनारस में मौका मिला प्रधानमंत्री के मंच पे सामने। तो बिरहा के जो कलाकार थे ना वो तुरंत लिखते थे, तुरंत तैयार करते थे। जिसको आंसू कवि कहिए क्या जो अपना रूप दे दीजिए उसमें दीजिए कि ये चाहे गायक हो और कभी तो लिखते हैं, कभी जो लिखते हैं तो उसको तो कलाकार गाते ही गाते हैं। लेकिन कलाकार गाते गाते इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं कि सवाल जवाब का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब वो कलाकार नहीं है। अब के जो कलाकार हैं, अब तो हमने जो है देखा कि एक जगह बिरहा था और वहाँ पे एक एक बिरहा लोग गा रहे हैं। एक बिरहा वो फलाना गा दिया, एक ढिकाना गा दिया। हमने कहा भाई ये ट्रेड बदलो तुम लोग, ये ट्रेड ठीक नहीं है। सवाल जवाब तक जब तक नहीं करोगे तो बिरहा विलुप्त हो जाएगा। बिरहा में इंटरेस्ट लोग यही करते थे। आवाज़ तो जो है घटना दुर्घटना पे लोग ज़्यादा चले गए, राजनीति पे चले गए। नहीं पहले वेद पुराण रामायण इतिहास सारे खोज होते थे, लोग निकालते थे हैं। अब हम जो है अभी एक ठो किताब में पढ़ रहे थे, उसको हमने देख करके लिख दिया हड्डी के ऊपर कि शरीर के अंदर कितनी हड्डियां हैं। अच्छा, हड्डी के ऊपर है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा कैच करना चाहिए कलाकारों को, जो कि अद्भुत चीज़ हो, लोगों को मिले जी। वो हड्डी वाला सुना दीजिए। 360 हाड़ का काया रच के विधना इसे बनाया, मोटर बैठाया काया में एक रकम, काया में मोटर बैठाया ठठरी ढार हड्डी से, 1.25 हाथ की खोपड़ी समझो हड्डी गोलाकार, सीधी सुरंग दो बनी नासिका सुंदर लेत बयार, सासा इंगला पिंगला द्वारा लेत बयार हड्डी से, 16 हड्डी हाथ के भीतर 5-5 नाखून, 20 हड्डियाँ पेट के भीतर देता है मजमून, आँख की काली पुतरी देख रही संसार हड्डी से, 165 पैर के भीतर खड़ा एक है खम्बा, और गुरु बिहारी गुरुपतु जी रचल काव्य अचंभा, माना राम सकल विष्णु की कला अपार हड्डी से। भगवान विष्णु का बनाया हुआ चीज़ है। तो ये सब चीज़ें जो बिरहा में खोज होता था, जो लोग निकालते थे, ये सब चीज़ ख़त्म हो गया है, विलुप्त हो रहा। बड़ा विडम्बना होती है हमको। हम देखिए बीमार हैं, बहुत भाग्य की बात है कि आपसे मुलाकात हो गई, नहीं तो हमसे 3-4 महीना पहले ही सर गए होते हैं। अच्छा, बहुत गंभीर बीमारी से झेल रहे हैं। अच्छा। हाँ, कुछ जो है प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उससे जो है ग्रसित हो गए हैं। और माँ की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से जो है दवा सूट किया जो है इस समय तो ठीक है, बहुत ज़्यादा आराम है। तो आप बता रहे हैं कि मैं इस समय गद्दी संभाल रहा हूँ पत्तू अखाड़े की, तो आपके जाने के बाद अगला कौन होगा? अभी बतौलिए आपके ना, कोई ना जाने कब का होई है। ठीक है, तो किसी को अपना शिष्य या किसी को सौंप के जाएंगे तभी ना, अचानक तो कोई जानता नहीं है। देखिए वो तो हमारा खानदानी चीज़ है, ठीक है। बिहारी गुरु का पहला उस पर मूर्ति स्थापित हुआ। गद्दी के मालिक बिहारी गुरु थे, और बिहारी गुरु के इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद कई अखाड़े जो थे बिहारी गुरु के जो शिष्य थे, जैसे पत्तू, गणेश, रमन, सरजू, अकलू, विश्वनाथ, शिवचरण, मल्ला, ये सारे लोग जो थे ना, तो इन सारे लोगों में सबसे श्रेष्ठ हमारे दादा थे पत्तू गुरु। पत्तू गुरु को जो है वहाँ की गद्दी दी गई। जब पत्तू गुरु को पगड़ी दी गई तो हम पत्तू गुरु के मरने के बाद जो हमारे दादा के शिष्य थे, अब दादा के शिष्यों में जो है थोड़ा सा ये हुआ कि हम श्रेष्ठ हैं, हमको मिलना चाहिए, हम नाम नहीं किसी का लेंगे। लेकिन उस समय हमारे पिताजी को पगड़ी बांधी गई, और जब पिताजी का हमारे जो है इंतकाल हुआ तो आज 25-30 साल से तो हम गद्दी पे हैं विराजमान। तो हमारे ख़ानदान का कोई संभालेगा? उनको कितना साल हो गया होगा जाने के बाद? दादा को दादा हमारे 2 फरवरी 69 को जो है 69 को हाँ यहीं पे इंतकाल हुआ था।
और सन 48 में जो है यहीं पे बिहारी गुरु का देहांत हुआ था। अच्छा, और 2 फरवरी 11 को हमारे पिताजी का इंतकाल हुआ था। 2 फरवरी 2011 को। 11 को। अच्छा अच्छा। और 2069 को 2 फरवरी 69 को 11 को पिताजी का हुआ था और 2 फरवरी 69 को मेरे दादाजी का हुआ था। अच्छा, पत्तू गुरु जी का। पत्तू गुरु जी का। इनके दादाजी जी। माने हम लोग के गुरु जो थे पत्तू गुरु जी जब स्वर्गवासी हो गए, जी। इनके पिताजी राम सकल यादव जी थे। अच्छा, पिता। उनको गद्दी देने की बात हुई, जैसा कि विष्णु जी बताए जी। कि अखाड़े में सब लोग ये हमको मिल जाना चाहिए। तो उस समय में एक बिरहा मैं गाया था, जी। तज के ललित काव्य कुंजन से भागा माली कवियों की कोयल डाली पे रोए। देखिए ये लिखनी है। हैं, तज के ललित काव्य कुंजन से भागा माली कवियों की कोयल डाली पे रोए। लास्ट में उसमें संकेत दिए थे कि देदा राम सकल के मलकाने का ताली, माने इसके हकदार हमारे राम सकल गुरु जी हैं, इनको बनाया जाए तो देदा राम सकल के मलकाने की ताली, कवियों की कोयल डाली पे रोए। ताली बजी, उनको पगड़ी बांधा गया। अच्छा जी, उस समय की बात है। इंतजार होता है। देखिए जब हम ही को पगड़ी बांधा गया तो हम ही के समय जो है बहुत लोग कहे गोबर फेंकने वाला है, इसको कैसे पगड़ी बनाएगा। अब गोबर तुम्हारे दादा फेंकते थे। दादा अब जब जहाँ बैठे हैं जी। ये पूरा जंगल एरिया था और गाय भैंस का हम लोग का ग्वाल है। अच्छा, उसमें ये कुछ बना नहीं था। नहीं पूरा जंगल था, सब यही अखाड़ा था और ये सब पूरा जंगल एरिया था। और यहीं पर लोग दिन भर बिरहा लिखने सीखने लोग आते थे। तो दादा तो जो है लिखते थे नहीं। अब 2 चेला 3 चेला आ गए तो 3 चेला को बिरहा एक साथ लिखवाते थे वो। हाँ, तुम ये लिखो, तुम ये लिखो, तुम ये लिखो, अपना अपना लिखो, सबको बोलते थे, सब लिखते थे। और उस समय हमारा तो लड़कपन था, लेकिन एक हमारे अखाड़े के बरसाती खलीफा थे। अच्छा। बरसाती खलीफा हमारे दादा के बहुत परम शिष्यों में जो है उनको मानते थे, हम मानते हैं इसलिए कि वो डेली आते थे। और डेली आते थे और डेली आने के बाद वो जो है पूरा उनका बदन सब दबाना और उनका सेवा सत्कार करना। फिर गुरु ही बिरहा ऐसे ना, वो बिरहा होकर ऐसे ना बोलते थे, फिर बिरहा लिखवाते थे। हैं, लेकिन अब जो गुरु शिष्य की परंपरा है ना वो ख़त्म हो गया। अब जो लोग देखते हैं कि गुरु की जिब्वा में कितना हो, हमको ये नमुआ 50 कहे देते हूँ, 100 कहे न दिलन। तो अब गुरु शिष्य का हम हमारे यहाँ जितने भी चेला लोग दूर दराज से आते थे, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, मिर्ज़ापुर, यानी पूर्वांचल से जो तो आते रहते थे, तो वो लोग जो है आटा चावल आलू सब्जी को ले के आवे कि गुरु के हमके एक धन न खाए के पड़े, ले के आते थे और रहते थे 3 दिन 4 दिन बिरहा जो है लिखते थे और अपना जो है उनका आने रहता था, अपना खाते पीते थे। और अब तो जो है वो सब शिष्य गुरु का परंपरा हम चेला लोग आ रहे हैं, गुरु जी के खा रहे हैं, हम गुरु जी के लेके जा रहे हैं। हम पिताजी के साथ बहुत घूमे। अच्छा। पहली बार जब मैं बॉम्बे गया तो हमारा जो है 15 साल 14 साल की उम्र था, शादी हुआ 75 में। अच्छा, 75 में। हाँ, तो उस समय 10 रुपये का दंगल होता था वहाँ पे बम्बई में। और हम 2-3 तो खाली लोकगीत सीखे थे, 1-8 ठो बिरहा सीखे थे। पिताजी कहे कि अभी पढ़े ओढ़ेगा नहीं, हमको भी कभी पास का रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, पास का रिजल्ट हमको भी नहीं मिला। तो हाँ, कभी पास नहीं मिले हमको, रिजल्ट पास कभी मिलबे नहीं करे। नहीं हो। अच्छा। नहीं, सच्चाई है, सच्चाई बता रहे हैं हम। तो अभी एक कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम था, एक महंत जी का कार्यक्रम था, उसमें हम गए थे और हमने बोला और बोल करके हमने 3 लाइन उनको सुनाया जो है कि गुरु ज्ञान ले ला जाके दरबार से, सतगुरु सरकार से न करा मन में भजन, मनवा दे के लगन, वह पार करी है एक दिन मझधार से, सतगुरु दरबार से न बेटा बेटियों लुगाई कोई न संगवा में जाई, तो है जाना होई है एक दिन संसार से, सतगुरु दरबार से न किए पत्तू भजन, राम सकल सत सुमन, विष्णु बगिया सवार सत के तार से, सतगुरु दरबार से ना। वो जो इंदिरा गांधी के गुरु जी थे चंद्रा स्वामी, अच्छा, मैं उनके यहाँ गया था और उनको जब मैंने सुनाया, अब बड़ी भीड़ थी जी। वो तो पूरा जो है भाई इंदिरा गांधी जी के गुरु थे, बड़े बड़े नेताओं के गुरु थे,
बड़ा प्रसन्न हुए। हमको जो है तुरंत 51,000 रुपया और एक जो है माला और मेमेंटो सब कुछ दिए, कहे विष्णु जी बहुत अच्छा लगा, आप आते रहिएगा, हमारे जन्मदिन पर आपको आना है। अब संजोग से उनके जन्मदिन पर नहीं जा पाए, सब कुछ व्यवस्था किए कराए थे लेकिन नहीं जा पाए, कुछ कारण ऐसा रहा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बिरहा को लोग बचावें। बिरहा में जो नया ट्रेड आ गया है, बिरहा बचाने के लिए गुरुजी आजकल के लड़के जो अधर हो गया, शीशा हो गया, ये कुछ सीख नहीं रहे हैं। आजकल देख रहे हैं ना, डीजे वाला गाना गा रहे हैं, ठुमका लगा रहे हैं, कैसे बचेगा बिरहा? सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो बिरहा विलुप्त हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं उनको। आज जवाहरलाल जी बगल में बैठे हैं, पूछिए कि बिरहा में सवाल जवाब में क्या होता था। खड़े कर देते थे लोगों को कि आप मेरा जवाब नहीं दे रहे हो, आप जवाब दो, तब बिरहा में मुकाबला होता था। बिरहा दंगल का मतलब क्या था, मुकाबला का मतलब क्या होता है, सवाल जवाब होता है, लोग मेहनत करते थे। इसी सिलसिले में हमारे अखाड़े के सिरमौर गायक थे पारस भैया, पारसनाथ जी। हम लोग को दंगल में बहुत शायरी पूछते थे कौन पिया के दहली ठोकर मार तनी बतौले जा, प्रश्न करते थे। तो मैंने कहा कि आप हमारे अखाड़े के वरिष्ठ हैं, प्रश्न हमसे पूछना चाहिए आपको, कहीं दंगल में मुरोवत नहीं करेंगे, बताना पड़ेगा। हमने कहा क्या पूछे आप? तो बोले कि कैला कौन पिया के दहली ठोकर मार तनी बतौले जा। तो हम जवाब दिले वो टाइम कि लेला उत्तर कैला जवन सवाल पारस सुन ले जा, लेला उत्तर कैला जवन सवाल पारस सुन ले जा। श्राद्ध देव था नाम पिता का, कहूँ बात मैं खोली, श्रद्धा नाम माता की है, कथा बड़ी अनमोली, पारस सुन ले जा। जकरी कोख में लिखे नहीं थे लाल, पारस सुन ले जा। ऐसा मैं गाया, ये सब मुकाबले होते थे। उसके बाद मैंने पूछा कि आप बताइए, मैं गा रहा हूँ पारस भैया, केकसी कलावती कौशल्या केकई कुंती गर्भवती भली पांचों मंत्र से। इन सबों को लड़का पैदा हुआ तो मंत्र द्वारा एक अक्षर से। केकसी कलावती कौशल्या केकई कुंती गर्भवती भली पांचों मंत्र से। पारस के पास जवाब नहीं था, लगे भकाड़े करने, भागने लगे। तो कहला कि जवाहर जी आप 5 से सुनाए हैं तो मैं 6 से सुनाता हूँ, हमके सुनाइए। तो कहला कि भैया जब माता के पेटे के बेटुआ पाए आदम हवा पर हुआ, कार्तिक के जन्म कि 6 मतारी से एक लड़का पैदा भैया। हम कहे ये कौन बहादुरी कैला भैया? कहा तो एक मतारी से 49 लड़का हम पैदा करवा दें, 49 पवन का, हम एक कसर से। तो सवाल जवाब होता था, जो जवाब नहीं देता था समाज में उसकी वो होती थी या जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसा बिरहा का सवाल जवाब होने से आकर्षण बना रहता था। लेकिन आजकल के कलाकार ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनको सीखना चाहिए। विष्णु जी ने कहा ना, उनको सीखना ही पड़ेगा, तो सीखेंगे तभी गुजारा होगा बिरहा जगत में, वरना बिरहा पतन की ओर जा रहा है, मेरा ये कहना है। गुरुजी अब देखिए, आप पत्तू गुरुजी के आप बता रहे हैं कि मैं गद्दी पे इस समय बैठा हूँ, आपके जाने के बाद कुछ होगा ना सोच विचार कि कौन बैठेगा, कौन आने वाला है, कुछ गणना वरना होती है ना? अरे बेटा हमारा लिख रहा है। अच्छा लिख रहे हैं? हाँ, छोटा वाला बेटा हमारा लिख रहा है। अभी तो उसका एक ठो लिखा हुआ गीत, अभी मुंशी प्रेमचंद की जयंती थी, अच्छा, हमने उसमें गाया था जी। एक कजरी उन्होंने लिखा था। क्या नाम है उनका? तो धर्मेंद्र यादव। हाँ, वो लाइन बना दिए हैं, लिख रहा है। हाँ हाँ। देखिए दोस्तों, गुरुजी खुलासा कर रहे हैं कि ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं है, मैं जब तक हूँ तब तक हूँ, गद्दी बैठा हूँ। इसके बाद हमारे बेटा जी हैं धर्मेंद्र यादव, वो लिख रहे हैं और तैयार भी हो चुके हैं, और अगले वीडियो में उनका भी इंटरव्यू करूँगा। और क्या कहेंगे गुरुजी? अब हम तो यही आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कलाकारों का कि कलाकार पहले के जैसा मेहनत करें। जी। बिरहा में जो कुछ अश्लीलता आई है उसको दूर करें, इतिहास पे, रामायण पे, वेद पे खोज करें, उस पे जाएं और इसका विकास करें। और आपके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से भी अगर हम मेरी बात पहुंच सके तो वहां तक आप पहुंचाइए कि बिहारी गुरुजी बिरहा के जो है जनक हैं। बिहारी गुरु को जो उचित सम्मान भारत सरकार से मिलना चाहिए वो मिले, और बिरहा के अदर जो कलाकार हैं जो उस चोटी तक बिरहा को पहुंचाए हैं, जैसे हीरा भैया को पद्म श्री मिला तो बुल्लू भैया को मिलना चाहिए है। अच्छा, उसमें मैं सवाल किया हूँ कि हीरा गुरुजी को मिला है, बुल्लू गुरुजी को नहीं मिला, रामदेव जी साथ में गाते थे और शिवमूर्त जाते थे, बहुत लोग कलाकार उसमें नामी थे, केवल उन्हीं को क्यों मिला? देखिए ऐसा है ना कि राजनीति में कुछ जातियों का जो श्रेय चल रहा है इस समय, अच्छा, कि किस जाति को हम सम्मान करें कि उस जाति का हमको वोट मिले, ठीक ना। तो अब इस तरह से
काम चल रहा है कि अगर बंगाली है तो बंगाली को पद्म श्री देते हैं, तो बंगालियों का जो है हमको वोट मिलेगा, यादव है तो यादव का मिलेगा, प्रजापति है तो उसका मिलेगा, ठाकुर है तो उसका। तो ये नहीं, जो उस लायक है सरकार को खोजना चाहिए ना। ये कोई छिपी हुई इतिहास तो है नहीं कि बिहारी गुरु को लोग देश में नहीं जानते हैं। बिहारी गुरु के विषय में हमने प्रधानमंत्री जी को ही बताया जब मैं उनके आवास पर मिला था, सारी बिरहा की जानकारी हमने दिया उनको। तो सवाल ऐसा है कि सम्मान होना चाहिए और इन लोगों का भी एक जन्म या पुण्यतिथि सरकार की ओर से मनाई जाए, जी। जैसे अदर जो है लोगों का मनाया जाता है, हैं। अब जो बिरहा के लेखक जो लिख दिए, जो बिरहा के लेखक लिखते हैं, अब साहित्यकार तो किताब लिख दिए, उनके पास पैसा था, किताब छपवा दिए। बिरहा के लोग, हम लोग आज भी बिरहा कागज़ पर लिखते हैं, कोई आया उसको दे दिए, काम खत्म। उसका एक इतिहास होना चाहिए कि 200 300 400 बिरहा जो है, बिरहा में क्या है, कैसे है, बिरहा में कितनी कारीगरी है, बिरहा कैसे बनता है, कैद बंद क्या है, कमल बंद क्या है, डमरू बंद क्या है, शीशा पलट क्या है, सारंगी क्या है, अधर क्या है, हफ्ते जुबान क्या है, ये सब चीज़ें उसमें प्रकाशित होनी चाहिए ताकि लोग पीढ़ी जाने। अब यहाँ तो 10 ठो दंगल गा लिए तो सम्राट हो गए, सम्राट हो गए है। अब बुल्लू भैया, हीरा भैया तो कभी सम्राट नहीं लिखे, रामदेव जी कभी सम्राट नहीं लिखे, सिमरत जी कभी सम्राट नहीं लिखे। सिमरत भैया तो बिरहा जगत में एक ऐसे कलाकार उभर के आए कि फिल्मी गीतों का जो उन्होंने इतना भरमार कर दिया, जो उनकी फिल्मी धुन कोई कह नहीं सकता था, उसको भी वो गाते थे, बिरहा में लाए हैं। और सब लोग उनका नकल किए है। मैं बम्बई गया था और बम्बई में एक हमारे ही अखाड़े के लेखक थे, गायक थे, रामफेर जी। एक घटना मैं बता रहा हूँ आपको। तो मेरा दंगल बहुत चाप के चल रहा था, बचपन था, आवाज़ अच्छी थी, हल्ला हो गया, छोटका बुल्लू बहुत दंगल गाए बम्बई में। अच्छा, आप? हाँ, खूब दंगल गाए, 10 रुपये का दंगल होता था। तो रामफेर जी क्या, हमारा एक प्रोग्राम गया तो वो बोले कि नहीं, उनसे हम नहीं गाएंगे, कोई और को रखिए। तो वो सब आए हमारे पास, तो हम कहे ठीक है। तो हमारे अखाड़े के, हमारे दादा के कलकत्ता में और बम्बई में जो शिष्य थे, जैसे रामाधार खलीफा बॉम्बे में थे, तो बॉम्बे में रामाधार खलीफा थे, पलकधारी गायक था, वैसा कोई गायक नहीं हुआ। रामोद जी हुए कलकत्ता में, वहाँ पे जो है बहुत से ऐसे ऐसे कलाकार थे, जयमंगल, पतिराम, रामाधार, राम दुलार, ये सब जो लेखक थे, महावीर थे। अंतिम समय में ये सब बेचारे दिमाग से मानसिक पागल हो गए, पागल होकर के उन्होंने वो सब इंस्पायर हुए। अभी वही गति रामफेर की भी हो गई है। रामफेर गाना नहीं गया तो हम कही क्या रामफेर जो है कैसा है, तो हम गए तो वो कहे, उनसे पता लगा खलीफा को, रामाधार जी को, तो बोले कि अरे यार, विष्णु हमार भाई होवन, गुरु को पोता होवन, यहाँ आल होवन, बिरहा गावे, तो इनके तो के गवावे के चाहे, तू काहे नहीं गवाए इनके, हैं। तो वहाँ पर हम जो है हमारा उनका, तो हम कहे कि तो वहाँ के जो कलाकार थे ना, आवाज़ उनकी वो नहीं होती जैसे कि हमारे बनारस के जो कलाकारों में थी। हम बिरहा गाना शुरू किए। अब बिरहा में हमने कह दिया कि देखिए, बॉम्बे से फिल्म में धुन निकलता है, और वह धुन पर जब बनारस के लोग यहाँ लेकर के आते हैं, गाते हैं बॉम्बे में, तो बनारस वाले उस पर रिहर्सल करते हैं, बॉम्बे वाले। और उसमें विवाद खड़ा हो गया कि ये तो होल बॉम्बे को जो है चैलेंज कर दिया, अब इनका दंगल होना चाहिए, दंगल होना चाहिए। तो वहीं पर अब तो दीपक सिंह गए थे, तो वहीं हमारा और दीपक सिंह का दंगल हुआ चुनाभट्टी में। तो होना चाहिए और एक दूसरे का कलाकार को सम्मान करना चाहिए। अब जैसे जवाहर भैया हैं, हम हमसे बड़े हैं, बिरहा में हमारा बहुत सहयोग किए हैं। जब हम बिरहा गाना शुरू किए थे, बॉम्बे कलकत्ता से आते थे, जब इधर प्रोग्राम नहीं होता था, प्रोग्राम ले लेते थे, हमारा भेज देते थे, मऊ चले जाओ, आजमगढ़ चले जाओ, गोरखपुर चले जाओ, हैं। तो एक सहयोग जो कलाकारों का होना चाहिए, वो सहयोग जो है बिरहा कलाकारों के बीच से ख़त्म हो गया है, और होना चाहिए। सहयोग न होने से हमारा बिरहा विलुप्त हो जाएगा। सहयोग के साथ साथ इनका शादी मैं कराया हूँ। अच्छा। ये नहीं बता रहे हैं, पूछ लीजिए। शादी भी आपको कराए हैं गुरुजी? हाँ, शादी भी हमारा यही कराए हैं, और हमारी पत्नी भी जो है अगले साल इसी दिसंबर में एक्सपायर कर गई। तो इनका आपके लड़के कितने हैं? हमारे पास 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, शादी उदी सबका हो गया है। लेकिन छोटा वाला थोड़ा रुचि है इसका, गाने का तो नहीं है, लेकिन जो है लिखने का। हाँ,
चलिए गुरु जी, कोई ठीक है। और देखिए दोस्तों, और ये थे विष्णु गुरु जी, बगल में जवाहर गुरु जी थे, अपना सारा बातचीत रख दिए बिरहा की विषय में सारी जानकारी। आप लोगों का सुझाव कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग। चलते चलते गुरु जी क्या कहेंगे लास्ट में? हम तो यही कहेंगे कि आप जो है इतना परिश्रम कर रहे हैं, जी बिरहा की खोज कर रहे हैं। अभी कुछ चैनल वाले और आए थे, संस्कृति विभाग भी एक चैनल शुरू किया है, उसके भी लोग आए थे। लेकिन आप लोगों को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि बिरहा जो हमारा कलाकार गांव में गिराव में बैठा है, विलुप्त हो गया है, उसको लोग पूछ नहीं रहे हैं, उन लोगों को खोज करके आप चैनल पर ला रहे हैं, उनकी सुझाव दे रहे हैं। तो इससे आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बिरहा का भी आप विकास कर रहे हैं, हमारे फुलवारी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए आपको हमारे बधाई के पात्र हैं। तहे दिल से, हृदय से मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपका चैनल बहुत उज्जवल हो, बहुत आगे जाए और समाज के प्रति जागरूकता हो। लोक कला जो फोक कार्यक्रम है, ये सब कार्यक्रम आगे बढ़े। हम लोग तो बहुत गाए बजाए, कलकत्ता, बम्बई, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद कहीं नहीं छूटा। अभी मैं नेपाल गया था, नेपाल बॉर्डर पे प्रोग्राम था हमारा पर्यटन विभाग भारत सरकार से। तो भारत सरकार का प्रोग्राम कर लेते हैं। अभी मुंशी प्रेमचंद जी का था संस्कृति विभाग से, उत्तर प्रदेश सरकार से। तो उसमें आधा घंटा गाना होता है, घंटा गाना होता है, तो रिक्वेस्ट होता है तो चले जाते हैं। तो आप बधाई के पात्र हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू गुरु जी। और देखें, आप विष्णुराज गुरु जी थे और स्वर्गीय पत्तू गुरु जी के पोता हैं, और उन्होंने अपनी सारी बात स्वेच्छा से रख दिए हैं। और तबीयत भी इनकी नाजुक चल रही है, और ये तो मालिक के हाथ में है, आदमी की तबीयत कब बिगड़ जाए, कब सही ठीक हो जाइए, हो टका चक रहे एकदम, घबराने की जरूरत नहीं है भाई, 15 साल ऐसे ही रहो। और ठीक है, और हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुझाव दीजिए कि गुरु जी का बात कैसा लगा और क्या क्या बात रखे हैं, जो भी है अपना सुझाव जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी मुझे जानकारी है, मैं अपने जानकारी के अनुसार आपके सामने प्रकट किया, और जितनी बात हमने बताया, ये हमारे दादा जो पत्तू गुरु थे, पत्तू गुरु के मुखार बिंद से सुनी हुई बातें हमने आप, जैसे आप कहेंगे कि बिहारी गुरु मरे तो आप जिंदा थे उस समय, नहीं, हमारे दादा ने जो बताया वो जानकारियाँ मेरे दिमाग में तो है, आज भी है। उनके परिवार के लोग आज भी और हैं। उनके परिवार के लोग आज भी है। इसी छोटी गेबी में बिहारी गुरु का मकान है, उनका मकान नंबर D7/26। बिहारी गुरु के लड़के का नाम था मूसे गुरु। मूसे गुरु का भी देहांत यहीं पे हुआ। मूसे गुरु की 2 लड़कियां थी, धन्नो और रन्नो। तो धन्नो का परिवार यहाँ रहता है, रन्नो का परिवार गुलानारी पर रहता है। ये हमारे बिरहा जगत का परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।